हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी जानकारी में। बॉलीवुड के 80 और 90 के दौर के सबसे बड़े विलन की बात होती है तो डैनी का नाम खुद ब खुद जुबान पे दौड़ने लग जाता है। तूने कहा था तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता। आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेल रहा। पूर्वोत्तर भारत से आया वो एक्टर जिसकी आंखें ही खलनायकी के लिए काफी हुआ करती थी, जो फिल्म में गुंडा बन के आता तो लोग हीरो को भूल जाते। घातक के कातिया को लोग सालों बाद भी भुला ना सके हैं। डैनी ने एक्टिंग छोड़ के ऐसा क्या किया जो उनकी किस्मत को ऐसा बदल बैठा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए हम आपको डैनी के फिल्मों में आने से लेके एक्टिंग छोड़ने और किस्मत बदलने का पूरा सच बताते हैं। हिंदी सिनेमा बड़ा खुशनसीब है जिसे डैनी जैसा महान अभिनेता मिला। क्या खतरनाक गुंडा बन के पूरी फिल्म अपने नाम कर लिया करते थे डैनी। लेकिन सिक्किम में 25 फरवरी 1948 को पैदा हुए सैरिंग फसो डेंजोप्पा जो सेना में जाने की तैयारी कर रहे थे, फिर वो कैसे फिल्मों में पहुंच गए, वहीं सैरिंग कैसे डैनी बन गया, यह किस्सा सुनाते हैं। 60 के दशक की बात है। डैनी दार्जिलिंग से कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर रहे थे। आर्मी में जाने की पूरी तैयारी थी, मगर अचानक भारत चीन युद्ध शुरू हो गया। शहीदों की खबर सुनकर उनकी मां डर गई और बेटे को आर्मी जाने की इजाज़त नहीं दी। अब दूसरा शौक याद आ गया जो 9 साल की उम्र में पहली बार सिनेमा हॉल में लगा था, दिलीप कुमार की नया दौर देखने के बाद एक्टर बनने का। बस पूना के फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का फॉर्म भर दिया। उस साल 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ जिसमें डैनी भी थे। पहली क्लास थी, सब अपना नाम बता रहे थे। डैनी की बारी आई तो बोले मेरा नाम सैरिंग फसो डेंजोप्पा है। किसी के समझ में नहीं आया, फिर से बोले, लेकिन फिर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खैर उनका नाम कोई ना ले पाता, बस इशारों से ही उनको बुलाया जाता था। जया भादुरी उनके साथ ही पढ़ा करती थी। एक दिन वो आई और बोली तुम अपना नाम बदल लो, कुछ ऐसा रखो लोग नाम ले सके तुम्हारा। मगर क्या रखा जाए? जया ने थोड़ा सोच कर बोला डैनी रख लो। बस उस दिन से उन्होंने अपना नाम डैनी डेंजोप्पा रख लिया। एक्टिंग की पढ़ाई हो रही थी, आखिरी एग्जाम था। एग्जामिनर बन के आए महान डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा। सबके बीच डैनी की एक्टिंग देख के बड़े प्रभावित होकर पास बुला के बोले तुम शानदार अभिनेता बनोगे। पढ़ाई खत्म करने के बाद जब भी मुंबई आना मुझसे ज़रूर मिलना, तुमको अपनी फिल्म में कोई ना कोई रोल ज़रूर दूंगा। खैर 1970 के आसपास की बात है। डैनी 20-21 साल के रहे होंगे। पहुंच गए बी.आर. चोपड़ा के पास। उनको पता लगा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं दिलीप कुमार के साथ, दास्तान। डैनी ने उनको वादा याद दिलाकर काम मांगा तो बी.आर. चोपड़ा बोले यह तो पारिवारिक फिल्म है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं बन रहा, फिर भी मिलते रहना, कोई ना कोई काम जरूर आएगा। कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन डैनी को चोपड़ा साहब का बुलावा आ गया। डैनी ने वैसे तो एक आध फिल्म में काम किया था। खैर बी.आर. चोपड़ा का बुलावा आते ही भाग के पहुंच गए उनके ऑफिस। चोपड़ा साहब ने उनको स्क्रिप्ट सुनाई और इंस्पेक्टर का रोल ऑफर किया, मगर डैनी को इस फिल्म में पति वाला रोल पसंद आ गया। चोपड़ा बोले यह रोल तो अमिताभ को दे दिया है। डैनी नहीं माने और उसी रोल के लिए जिद करते हुए चले आए। अचानक अमिताभ ने भी वो रोल मना कर दिया तो डैनी फिर उनके पास पहुंचे, मगर चोपड़ा बोले यह किरदार अब शत्रुघ्न सिन्हा करने जा रहे हैं। डैनी मायूस होकर दोबारा घर लौट गए, लेकिन किस्मत बुलंद थी। शत्रुघ्न सिन्हा की लेट लतीफ़ी से चोपड़ा इतना नाराज हो गए कि उनसे रोल छीन लिया। इस बार डैनी पहुंचे तो उनको दाढ़ी लगाई गई, स्क्रीन टेस्ट हुआ और आखिरकार रोल उनको मिल गया। 1973 में फिल्म आई धुंध। ठाकुर रंजीत के नेगेटिव किरदार में डैनी ने बाजी मार ली। फिल्म हिट और डैनी भी। यहीं से डैनी के किरदार की गाड़ी दौड़ने लगी। एक से एक खतरनाक नेगेटिव रोल आए। 1975 में आई धर्मात्मा में शानदार किरदार। 1980 में आई द बर्निंग ट्रेन। डैनी ने महफिल लूट ली। अग्निपथ का कांचा चीना का उनका रोल तो उस दौर के लोग आज तक याद करते हैं। हम फिल्म के खलनायक बख्तावर को भला कौन भूलेगा। घातक के कातिया का किरदार तो अमर हो गया। आज भी नए दौर के बच्चे इस किरदार को जानते हैं। वैसे कम ही लोगों को पता होगा कि शोले फिल्म का गब्बर अमजद खान नहीं डैनी बनने वाले थे।
बस उन दिनों डैनी धर्मात्मा कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने यह रोल ठुकरा दिया, वरना दुनिया को गब्बर भी डैनी के रूप में ही मिला होता। लेकिन कभी सोचा है इतना महान खलनायक आखिर कहाँ चला गया, क्यों चला गया और वो अब क्या करता है? दोस्तों, यह हकीकत जान के आप चौंक उठेंगे। साल 2000 के बाद नए नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए, डैनी को बॉलीवुड में वो इज्जत नहीं मिल रही थी जैसे उनको मिलनी चाहिए थी। रोल भी मिलते तो वैसे नहीं जैसे उनको चाहिए थे। नतीजा ये हुआ कि डैनी का मन उतर गया और वो बिजनेसमैन बनने की राह पर चल पड़े। उन्होंने 1987 में सिक्किम में एक बियर कंपनी की शुरुआत की। बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी उस कंपनी युकसोम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में डैनी का यह फैसला उनकी किस्मत ही पलट गया। उनका बियर ब्रांड चमक उठा। सिक्किम से शुरू हुआ बियर ब्रांड पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल गया, फिर पूरे देश और विदेशों में फैल गया। विजय माल्या जैसे शराब किंग ने उनको बर्बाद करने की चाल चली। नॉर्थ ईस्ट में उनकी कंपनी को नुकसान करवाने के लिए एक बड़े शराब ब्रांड को खरीदने आ गया था माल्या, लेकिन डैनी ने उनकी एक न चलने दी और वो कंपनी अपने नाम कर ली। जिसे बॉलीवुड में इज्जत मिलनी बंद हो गई थी, वो इस समय 11 बड़े बियर ब्रांड का मालिक बन चुका है। उनकी कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी बियर कंपनी बन चुकी है। डैनी अब करोड़ों नहीं अरबों में खेल रहे हैं। कभी मुंबई तो कभी नॉर्थ ईस्ट में वो आते जाते रहते हैं, कभी कभार एक्टिंग करते दिखते हैं, लेकिन पुराने जमाने का यह खलनायक अब भारत का बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। दोस्तों, आपको डैनी डेंजोप्पा कैसे लगते थे? अगर आपको उनकी अदाकारी पसंद आती थी तो हमें कमेंट बॉक्स में उनकी कोई फिल्म या किरदार का नाम जरूर लिखिएगा। ऐसी ही और रोचक जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी जानकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।